आज का टॉपिक रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं कि इन ए फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, या तो ये हो सकता है कि उस परिवार में एक भी लड़की ना हो, या एक लड़की हो, या 2 लड़की हो, या फिर तीनों लड़कियां हो। सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4। कहता है कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर बताओ। अगर सही है तो जस्टिफाई करो कि कैसे सही है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। नो, इट इज नॉट करेक्ट दैट इन ए फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन देयर मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच 1/4। मैं आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या मानता हूं, मैं बॉयज को तो मान लेता हूँ बी और लड़कियों को मान लेता हूँ यहाँ पर जी। आप देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उस परिवार में या तो तीनों लड़के हो जाएंगे, बी बी बी। 3 बच्चों की बात हो रही है तो मैंने मान लिया तीनों के तीनों लड़के हैं, जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ लड़कों को, जी से डिनोट कर रहा हूँ लड़कियों को। तो बी 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 तीनों लड़के। फिर मानता हूं मैं कि तीनों की तीनों लड़कियां हैं, यानी कि जी जी और जी। फिर हमने लिया कि 2 लड़के 1 लड़कियां, बी बी जी, या फिर बी जी भी हो सकता है, या जी बी भी हो सकता है। ठीक है ना। अब या फिर 2 लड़कियां जी बी जी और बी जी। ये आप लोगों की कितनी 8 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो, अब हम मानते हैं कि तीनों की तीनों लड़कियां हैं, टोटल 8 पॉसिबिलिटी है। और कितने आउटकम्स है तीनों लड़कियां होने के, यानी कि केवल एक ही आउटकम है, तो 1/8 पॉसिबिलिटी यहां पर बनेगी, प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0 गर्ल होने की, यानी कि एक भी लड़की ना हो, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? ऐसी केवल यहीं पर है कि तीनों के तीनों लड़के हो, यानी कि 1/8। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स होता है ना। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 लड़की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो एक यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी कि 3/8 है। एक लड़की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो 1 2 3, यानी कि 3/8 यहां पर है। तो ये आप लोगों की 4 तरीके की प्रोबेबिलिटी निकली, या तो 0 लड़कियों की, 1 लड़की की, 2 लड़की की और 3 लड़की। क्या ये सभी क्या है आप लोगों की 1/4 है? नहीं है। तो इसलिए 1/4 सभी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 1/4 आप लोगों का गलत आंसर है। आप प्रॉब्लम सेकंड को आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। A game consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the regions 1, 2 or 3. Are the outcomes 1, 2 and 3 equally likely to occur? Give reason, है ना, रीजन आपको देना है। अब देखो यहां पर हम लोग किस तरीके से करेंगे। टोटल आप लोगों का कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा, यानी कि टोटल आउटकम हो जाएंगे 360। अब अगर मैं इस पहले वाले को लेकर चलूंगा, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसको P1 लिखा है, यानी कि ये कितने का एंगल बन रहा है? 90 का, और टोटल कितना? 360, तो 1/4 आ गया। अगर मैं यहीं पे P2 को निकाल दूं तो आपका टोटल P2 में कितना बन रहा है? 90, और डिवाइड बाई 360, यानी कि 1/4 आ गया। अगर मैं P3 को निकाल दूं तो यहां पर ये एंगल कितना बन रहा है आपका? 180 डिवाइड बाई 360, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे इट इज क्लियर दैट द आउटकम आर नॉट इक्वल, यानी कि यहां से क्लियर हो रहा है कि सभी आउटकम बराबर नहीं है। ठीक है ना। ये पूछता है ना कि क्या 1, 2 एंड 3 इक्वल, क्या ये सारे आउटकम्स इक्वल है? तो इक्वल नहीं। एक में 1/4, दूसरे में कितना है? दूसरे में 1/4, और तीसरे में आपका 1/2 है, तो सभी इक्वल नहीं है। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पर समझते हैं। अपूर्व थ्रोज 2 डाइस वंस एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स appearing on the dice. Pihu throw 1 die and square the number that appears on it. Who has the better chance of getting the number 36 or y? अपूर ने 2 डाइस फेंके और उनके नंबर का प्रोडक्ट करा। पीहू ने 1 फेंका और उसके जो नंबर आए उसका स्क्वायर करो। तो बेटर चांस क्या है? 36 आने की। ठीक है। तो हम देखेंगे पहले अपूर्व। अपूर्व थ्रो 2 डाइस एट वंस। अपूर्व ने 2 डाइस, 2 गिट्टे एक साथ फेंके हैं। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने चाहिए? 36। अब 36 कब आने चाहिए? जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया जाए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट 36 कितने आ जाएंगे? 6 × 6 आएगा। 6 × 6 दोनों को एक साथ फेंक रहा, तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर अपूर्व कितना हो जाएगा? टोटल 36 है, उसमें से एक आ रहा है, तो 1/36 बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे पीहू।
अब पीहू ने एक डाइस को फेंका है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ सकते हैं आपके? 6 है भाई, 6 आ सकते हैं, क्योंकि भाई अगर एक डाइस को एक बार फेंकेगा तो एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग स्क्वायर कितना चाहिए आपका? 36 चाहिए। और प्रोबेबिलिटी फॉर पीयू 6/36 यानी कि 1/6, यानी कि पीयू हैज ए बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36। पीयू के पास क्या है? बेटर चांस है नंबर 36 लाने। अब प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। या आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इस डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन निकालना है। अब देखो मीन कैसे निकालते, पूरी टेबल आप लोगों को बनानी पड़ेगी। एक तो है आप लोगों की यहां पर ये क्लास, ठीक है ना। इसके बाद क्लास के बाद आप लोगों की क्या है? यहां पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। एंड इसके बाद आप लोगों को क्या है यहां पर? यानी कि क्लास आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, और देन इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लास मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्लास मार्क्स आ जाएंगे, क्लास मार्क्स आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क्स को XI से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर F क्या आ जाएगा? यहाँ पर FI और XI आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों की एक टेबल यहाँ पर बन जाएगी। इसको ध्यान से समझते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्लास क्या है? 1 और 3, है ना। क्लास इंटरवल क्या है? 1 और 3। तो क्लास मार्क्स क्या है? ये 1 और 3 के बीच का नंबर यानी कि 2 आ जाए, और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9, है ना। अब FI XI दोनों का प्रोडक्ट 9 गुणा 2 यानी 18। इसके बाद ध्यान से समझना है, इसके बाद आपका क्लास क्या है? आप लोगों के 3 से 5 है, इनके बीच में क्या आएगा? 4 आएगा, क्लास मार्क्स 4 आ गए। फ्रीक्वेंसी कितनी इनकी? 22 है, तो 22 चौका कितना आ गया आप लोगों का? 88 आ गया। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, यानी कि आ गया आपके 5 से 7 आ गया। 5 से 7 क्लास मार्क्स कितना आएगा? 5 और 7 के बीच में 6 आएगा। फ्रीक्वेंसी 27 सवाल में गिवन है भाई, ये तो फ्रीक्वेंसी तो गिवन है ना, और क्लास भी गिवन है। तो 27 गुणा 6, तो 27 गुणा 6 कितना होता है आप लोगों का? 162, ठीक है ना, 162। अब इसके बाद और क्या बन रही है आप लोगों की? अगली जो क्लास है वो बन रही है आपकी 7 से 10। तो क्लास मार्क्स इन दोनों के 7 और 10 के बीच में यानी कि 8.5, और फ्रीक्वेंसी 17 है। 17 गुणा 8.5, तो 17 पंजे 85, 8 बचेगा, है ना। और 17 अट्ठे 136 और 8 144, 144.5। तो मैं यहां पर तो निकाल लूंगा, इसका सम कर दूंगा, इसका FI और XI का, यानी कि सभी को जोड़ दो। तो 0.5 आ जाएगा एक, तो 8 8 16, 2 18, 4 22 का 2, तो 2 बचेगा। 2 और 1 3 और 8 11, 6 17, और 4 21 का 1, तो 2 बचेगा। 2 और 1 3 और 1 4, 412 आ गया आप लोगों का यहाँ पे निकल, ठीक है ना। और जी फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, इसको भी ध्यान से एक बार देखेंगे। तो ये आप लोगों की जो निकल कर आई है 9, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, 9 और 22 कितना होता है? 31। 31 में 27 जोड़ेंगे 58, और 17 कितना आएगा? 75। तो यहाँ पे निकालेंगे मीन, और मीन का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों का, ये होता है सम ऑफ FI XI और डिवाइडेड बाई सम ऑफ। तो ये निकल कर आएगा 412.5 डिवाइडेड बाई 75। 5 से 15 बार, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, और 15 पंजे 75, और 15 पंजे 75। तो आंसर आपका मीन जो निकल कर आया 5.5 निकल कर आया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करके आप कर सकते हो, है ना। और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इस टेबल को आप लोग अच्छे से समझ लेना, मीन निकल गया आपका 5.5। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक फॉर 30 डेज। नंबर ऑफ पेजेस रिटन पर डे 16 से 18, 19 से 21, है ना। जैसे 16 से 18 तक एक दिन में कितने लिखती है? नंबर ऑफ डेज 1 है। 19 से 21 तक नंबर ऑफ डेज 3 है। 22 से 24 तक 4 है। 25 27 9 है। 28 से 30 13 है। तो कह रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटन पर डे, यानी कि मीन आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अब देखो मीन जब निकालेंगे सबसे पहले 16 से 18 फिर 19 से 21 है। एक तो करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस इंटरवल
निकालेंगे यहाँ पे। कॉन्टिन्यूअस इंटरवल पता कैसे निकलता है, वो आपका बनेगा इसमें से 0.5 माइनस, है ना, क्योंकि दोनों का गैप 2 है, दोनों का गैप कितना है 2 है, तो इसको लेंगे 0.5 पहले 15.5 और इसे लेंगे 18.5, इसे लेंगे 18.5, इसे लेंगे 21.5, इसे लेंगे 21.5 और इसे लेंगे 24.5, इसे लेंगे 24.5 और इसे लेंगे 27.5, इसे लेंगे 27.5 से 30.5। ये तो आ गया आप लोगों का क्लास मार्क। आया कि नहीं आया? आप देखो, अब इसके बाद जो मिड वैल्यू लेते हैं जिसको xi से डिनोट करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू 17 है, 18.5 से 21.5 की बीच की वैल्यू 20 है, 21.5 से 24.5 के बीच की वैल्यू आप लोगों की कितनी है 23 है, 24.5 से 27.5 की वैल्यू 26 है, और 27.5 से 30.5 के बीच की वैल्यू 29। नंबर ऑफ डेज fi ये आप लोगों को दे रखा है 1 3 4 9 और 13, तो 1 3 4 9 और 13। अब fi और xi निकालेंगे, यानी कि 17 की गुणा 1 में, 17 एकम 17, 20 गुणा 3 60, 23 गुणा 4 92 और 26 गुणा 9 234, 29 गुणा 13 377। अब देखो इनका सम करेंगे तो सम ऑफ fi इक्वल टू 30 आ जाएगा, और अब इनका सम करेंगे तो अगर इन सभी को यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो आप 780 आएगा, है ना। अब निकाल देंगे मीन, तो मीन इक्वल टू सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। तो 780 को 30 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, यानी कि 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। द मीन ऑफ द पेज रिटर्न पर डे 26। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो इंटरवल है इसको कॉन्टिन्यूअस इंटरवल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे 16 18 19 21 है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए पहला जो इंटरवल की लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं। कह रहा है कि डेली इनकम ऑफ ए सैंपल ऑफ 50 एम्प्लॉइज आर टेबुलेटेड एज फॉलो। तो डेली इनकम दे रखी 1 से 200 रुपए तक की, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है कितना 14, यानी कि 1 से 200 रुपए तक 14 एम्प्लॉय है, 201 से 400 रुपए तक कमाते हैं 15 एम्प्लॉय, 401 से 600 रुपए तक कमाते हैं 14 एम्प्लॉय, 601 से 800 रुपए तक कमाते हैं 7। फाइंड द मीन डेली इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज और फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न पर डे, ठीक है ना। मीन निकालना है आप लोगों को, फाइंड द मीन डेली इनकम ऑफ एम्प्लॉइज की मीन आपको यहाँ पे निकालना है ना, ये नहीं निकालना आपको। यहाँ पर क्या निकालनी है, इनकम का औसत निकालना है कि क्या क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे, और टेबल किस तरीके से बनाएंगे इसको ध्यान से समझना है। यानी कि इसको तो लिख देंगे 0.5 इंटरवल लेंगे क्लास मार्क्स, और इसको लिख देंगे 200.5, इसको लिख देंगे 200.5 और इसको लिख देंगे 400.5, इसको 400.5 और इसको लिख देंगे 600.5, इसको लिख देंगे 600.5 और इसको लिख देंगे कितना, इसको लिख देंगे 800.5, ठीक है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि ये तो हमने लिख दिया क्लास मार्क्स, ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया क्लास मार्क्स लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि क्लास मार्क्स निकालेंगे, है ना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। अब क्लास मार्क्स यानी मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन किस तरीके से निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद यहां पर क्या निकल कर आएगा, यह आपका निकल कर आएगा 100.5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, यानी कि 600 601, तो आपका 300.5 यहां पर आ जाए, ठीक है। यहां पे समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो यहां पर क्लास मार्क्स मैंने बना दिए, और यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 1000 1 को डिवाइड करूंगा 500.5 यहां पर आएगा, और फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी कि 1401.2, यानी कि 700.5 यहां पर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक मीन को एज्यूम कर लेंगे, यानी कि एज्यूम मीन ले लेंगे, एज्यूम मीन। अब यहां पर जैसे एज्यूम मीन मैं इसमें से कोई किसी को भी मान लूंगा, तो मैंने मान लिया कि इसका एज्यूम मीन क्या है 300.5 है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब यहां पर जब डी आई निकालूंगा तो एक्स आई माइनस ए क्या है आपका, ये मीन है भाई आपका, यानी कि 300.5, इस 100.5 में से 300.5 माइनस करूंगा -200,
300.5 में से 300.5 माइनस करूंगा 0। अब 500.5 में से 300.5 माइनस करूंगा 200 और 700.5 में से 300.5 माइनस करूंगा 400। अब एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 14, 15, 14 और 7। तो ये आप लोगों की 14, 15, 14 और 7। एफ आई और डी आई दोनों की गुणा, माइनस 200 गुणा 14 2800 आ गया, 0 गुणा 15 0 आएगा, 200 गुणा 14 2800 आएगा और 400 गुणा 7 2800 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी का सम 14 और 15 29 और 14 43 7 50 आ गया। इन सभी का सम 2800 से 2800 गया तो 2800 आ गया। अब यहां पर क्या निकालेंगे, ध्यान से समझना। एज्यूम मीन क्या माना था 300.5 और डी आई आपने यहां पे निकाल लिया था, तो मीन निकालेंगे, मीन इक्वल टू ए प्लस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी कि जो मैंने मान लिया, मैं अपने तरफ से मान रहा हूं कि मीन मेरा ये होगा। अब जब एक्चुअल में मीन यहां पे निकालेंगे तो एज्यूम मीन यानी कि 300.5 और प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब देखो 300.5 प्लस 2800 डिवाइड बाई 50, 0, 5 बजे 25, 5 छंग 30 यानी कि 356.5 निकल कर आ गया। तो मैंने तो एज्यूम मीन 300.5 माना था जिससे मुझे डी आई निकालना था, लेकिन एक्चुअल में कितना है 356.5 है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। इस पर और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप आगे देख सकते हो और भी क्वेश्चन। प्रॉब्लम 7 को यहाँ पे देखिएगा, ये भी कुछ इस तरीके का सवाल है। एन एयरक्राफ्ट हैज 120 पैसेंजर सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नंबर ऑफ सीट्स 100 से 104 तक है 15, फ्रीक्वेंसी 15 दे दी। 104 से 108 तक 20, 108 से 112 तक 32, 112 से 16 तक 18, 116 से 20 तक 15। तो देखो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। अब इसके बीच का यानी कि क्लास मार्क निकालूंगा, यानी कि क्लास मार्क कितना निकल कर आएगा, यहीं पे लिख देता हूं क्लास मार्क कितना आएगा। इन दोनों के बीच में 107, इन दोनों के बीच में कितना आएगा 102 आएगा, इन दोनों के बीच में 106 आएगा, यानी कि 110 आएगा, 114 आएगा और जी 118 आएगा। अब यहां पे मैं एज्यूम क्या कर दूंगा, यानी एज्यूम मीन कर लूंगा यहां पे, यानी कि मैं मानूंगा एज्यूम मीन। किसी को भी ले लो, 110 को ले लो। अब उससे मैं क्या निकाल दूंगा, डी आई निकाल दूंगा। देख लो ध्यान से, क्लास इंटरवल ले लिया, क्लास मार्क्स एक्स आई निकाल दिया, इन दोनों के बीच की वैल्यू 102, इन दोनों के बीच की वैल्यू 106, इन दोनों के बीच की वैल्यू 110, इन दोनों के बीच की वैल्यू 114, इन दोनों के बीच की वैल्यू 118। यही चीज मैंने यहां पर भी करी है। अब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को गिवन है 15, 20, 32, 18, 15, 15, 20, 32, 18, 15, ठीक है। अब डी आई डेविएशन क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है यहां पर, ए है आप लोगों का यहां पर एज्यूम मीन, है ना, जिसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने मान लिया यहां पर 110। अब 110 में से 102 को माइनस करूंगा, यानी कि 102 माइनस 110, है ना। ए की वैल्यू 110 है तो 102 माइनस 110 माइनस 8, 106 माइनस 110 माइनस 4, 110 माइनस 110 0, 114 माइनस 110 4, 118 माइनस 110 8। अब एफ आई और डी आई निकालूंगा, यानी कि एफ आई यहां पर है और डी आई यहां पर है, दोनों का प्रोडक्ट 15 गुणा माइनस 8 माइनस 120, 20 गुणा माइनस 4 माइनस 80, 32 गुणा 0 0, 18 गुणा 4 72, 15 गुणा 8 120। इन सभी का सम, तो सबका सम माइनस 8 आ गया और फ्रीक्वेंसी का सम आ गया 15 20 35 और 35 और 32 67, 67 और 18 85 और 15 100 आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे यहां पर मीन, और मीन क्या होता है, यानी कि एज्यूम मीन ए, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन 110 है, 110 प्लस माइनस 8 बटे 100, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर इसको अगर डिवाइड कर दूंगा मैं तो आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि 110 और जी माइनस का 0.08 आएगा, यानी 109 पॉइंट कितना निकल कर आएगा, 92 निकल कर आ जाएगा। यह आप लोगों की एक्चुअल मीन वैल्यू निकल कर आएगी, या आप लोगों की एक्चुअल मीन निकल कर आएगी 109.9। तो देख सकते हो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि दी वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन दी फॉलोइंग टेबल। वेट कितना है 100 से 110, कितने रेसलर का है 4 का, 110 से 120 14 रेसलर का, 120 से 130 वेट है 21 रेसलर का,
130 से 140 वेट है 8 रेसलर का, 140 से 150 वेट है 3 रेसलर। तो मीन वेट आप लोगों को निकालना, तो फिर से वही टेबल बनाएंगे। एक तो वेट यहाँ पर एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप लोगों को एफ आई, जो दे रखी टेबल में ये भी रख देंगे। ठीक है, 2 टेबल बना दी। अब क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं इन दोनों के बीच में, 100 और 110 के बीच में 105, 110 और 120 के बीच में 115, 120 और 130 के बीच में 125, 130 140 के बीच में 135, 140 50 के बीच में 135। अब डेविएशन यानी कि डीआई, ये कैसे निकालते हैं, तो डीआई होता है आप लोगों का इक्वल टू एक्स आई और माइनस का ए, और ए क्या है यहां पर, ये है आप लोगों का एज्यूम, ये क्या है आपका एज्यूम मीन। इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, तो इसको आप लोग 125 कर लो एज्यूम। आप देखो यहां पे क्या करेंगे, 105 में से 125 जाएगा -20, 115 में से 125 जाएगा -10, 125 में से 125 जाएगा 0, 135 में से 125 जाएगा 10, 145 में से 125 जाएगा 20। अब एफ आई डी आई कैसे निकालोगे, है ना, एफ आई डी आई। देखो ये डी जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ पे लिखो एक्स आई माइनस, यहाँ पे लिखने की इसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप देखो आप क्या निकालेंगे, एफ आई और डी आई कैसे निकलेगा, एफ आई और डी आई यानी कि 4 की गुणा -20 में -80, 14 की गुणा -10 में -140, 21 की गुणा 0 में तो 0, 8 की गुणा 10 में तो 80, और 3 की गुणा 20 में तो 60। इन सभी का हम लोग सम करेंगे तो -80 आएगा। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जब सम हम लोग करेंगे यानी कि ये आएगा आप लोगों का सम फ्रीक्वेंसी का यहाँ, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 14 18, 18 21 39, 39 और 8 47 और 3 50, ये 50 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, मीन, और मीन क्या होता है आप लोगों का, यानी कि जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, ए यानी कि एज्यूम मीन, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा फ्रीक्वेंसी का सम। एज्यूम मीन क्या था, 125 प्लस का -80/50, ठीक है जी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो नीचे भी अगर 2 की गुणा ऊपर भी 2 की गुणा, 160/100 यानी कि 1.6 माइनस का, और 123.4 आप लोगों का यहां पर क्या निकल कर आएगा, मीन। 123.4 आप लोगों का यहां पर देखो 125, और देखो यहां पे 2 की गुणा कर दो, यहां भी 2 की, तो माइनस का 1.6 आएगा। तो 123.4 आप लोगों का यहां पर मीन वैल्यू, एक्चुअल मीन वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। उम्मीद कर दो कि बात समझ में आ गई, ठीक है ना। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं, इसको कर लेते हैं। कह रहे कि द माइलेज किलोमीटर पर लीटर of 50 cars of the same model was tested by a manufacturer and details are tabulated as given below। माइलेज किलोमीटर पर लीटर में कितना दे रखा है, 10 से 12, जो 10 से 12 का औसत देती है माइलेज है, ऐसी गाड़ी है कितनी, 7। जो गाड़ी 12 से 14 का माइलेज देती है 12 गाड़ी है, 14 से 16 का माइलेज देती है 18 गाड़ी है, 16 से 18 का माइलेज देती है तो 13 गाड़ी है। तो कह रहा है कि फाइंड द मीन माइलेज, यानी कि माइलेज का औसत निकालना। द मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट द माइलेज ऑफ द मॉडल वाज 16 किलोमीटर पर लीटर। डू यू एग्री विद दिस क्लेम। मैन्युफैक्चर ये कहता है कि गाड़ी के सभी मॉडल 16 किलोमीटर पर लीटर चलते हैं। क्या आप इससे एग्री हो, और आपको एवरेज का मीन निकालना। तो पहले तो लिख लेंगे माइलेज यहां पर किलोमीटर पर लीटर में, ठीक है ना, जो 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। उसके बाद नंबर ऑफ कार्स, ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कार्स फ्रीक्वेंसी यानी कि ये दे रखी है आपको 7 12 18 13, 7 12 18 और 13। अब क्लास मार्क्स में यहां से निकालूंगा, इन दोनों के बीच का नंबर होता है 10 और 12 के बीच में 11, 12 14 के बीच में 13, 14 16 के बीच में 15 और 16 18 के बीच में 17। अब एफ आई एक्स आई निकालूंगा, तो 11 7 77, 13 गुणा 12 156, 15 गुणा 18 270, 17 गुणा 13 221। अब इन सभी का सम कर दूंगा, तो 77 156 270 और 221 का सम 7 और 6 13 और 1 14 का 4, एक बचा 7 और 1 8, 5 13, 7 20 और 2 22 का 2 तो 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 724 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, 7 12 19, 19 18 37 13 50 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, जो कि 724/50 है।
अब इजी निकालने का तरीका, नीचे भी 2 की गुणा, ऊपर भी 2 की गुणा, तो ये आएगा आप लोगों का 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1448/100 आ जाएगा। और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 14.48 किलोमीटर पर लीटर आप लोगों का माइलेज निकल कर आ गया। सवाल में कहता है कि 16 किलोमीटर पर लीटर था, क्या इससे आप एग्री हो? तो नहीं है भाई। एक्चुअल में जो मीन आपका निकल कर आएगा औसत माइलेज 14.48 किलोमीटर पर लीटर आप लोग का यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आए। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो मीन माइलेज निकल कर आ गया। नो, यानी कि नो किस बात के लिए? क्या डू यू एग्री विद देम? तो नो, बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड एंड आवर कैलकुलेशन द मीन माइलेज इज 14.48 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज लेस देन द मैन्युफैक्चरर क्लेम ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। सो आई डोंट एग्री विद द मैन्युफैक्चरर क्लेम, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरर के क्लेम से सहमत नहीं हूं। अगला सवाल देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 40 पर्सन। 40 व्यक्तियों का वेट किलोग्राम में दे रखा। वेट क्या किस तरीके से है? जिन व्यक्तियों का 40 से 45 तक वेट है, ऐसे कितने व्यक्ति है? 4। 45 से 50 वाले 4 है, 50 से 55 वाले 13, 55 से 60 वाले 5, 60 से 65 वाले 6, 65 से 70 वाले 5, 70 से 75 वाले 2, 75 से 80 वाले 1। कंस्ट्रक्ट ए cumulative frequency distribution of the less than type table for the data above। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखो कितने जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिखेंगे वेट, क्या लिखेंगे? यहां पर वेट लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो किस तरीके से, अब यहां पर कह रहा है कि लेस देन 45 है ना, यहां पे 40 से 45 कितना है आप लोग का? 4 का है। यानी आपको यह भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी मत लिखो, इसको इसी इंटरवल में आप लिख लो। जैसे 40 से 45 में यहां पे लिख देता हूं, 40 से 45, फिर है 45 से 50, फिर है 50 से 55, फिर है 55 से 60, फिर है 60 से 65, फिर है 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 तक का वेट आपको दे रखा है। अब इनकी कितने लोग हैं? 4। पहली में 4 है, दूसरे में क्या है? 4 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली वाली में दूसरी जुड़ जाएगी 8, फिर तीसरे में कितने? 13। तो यानी कि अब इस 8 में 13 जुड़ेगा तो 21 आएगा। अगले कितने हैं? 5, अब 21 में 5 जुड़ेगा तो 26 आएगा। आगे कितने हैं? 6, अब 26 में 6 जुड़ेगा तो 32। आगे कितने हैं? 5, 32 में 5 जुड़ेगा तो 37। आगे कितने हैं? 2, 37 में 2 जुड़ेगा तो 39। आगे कितने हैं? 1, 39 में 1 जुड़ेगा तो 40। तो इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? कर लोगे इस तरीके से। अब प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 800 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ये टेबल आपको दे रखी। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा अबव। इसके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है बिलो 10। तो बिलो 10 कितने स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है। तो बिलो 10 को लिखेंगे हम लोग कितना? 0 से 10 तक 10 स्टूडेंट। इसके बाद बिलो 20 यानी कि 10 से 20 तक 50 है ना। तो 10 से 20 तक कितने हैं? 10 से 20 तक 50, ठीक है ना। 10 से 20 तक कितने हैं? यहां पर 50 है। अब देखो ये जो टेबल दे रखी है, इस पर ध्यान देना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 10 से 20 तक कितने आएंगे? अब 50 में से 10 माइनस करके 40 आएगा। अब बिलो 30 यानी कि 20 से 30 तक 130 आ रहे हैं, तो 20 से 30 तक अब 130 में से इस पहले वाली 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा। अब इसी तरीके से बिलो 40 270 है। अब 30 से 40 तक 270 में से इस 130 को माइनस करूंगा तो 140 आएगा। अब बिलो 50 यानी कि 40 से 50 तक 440 है। 40 से 50 तक 440 में से इस 270 को माइनस करूंगा तो 170 आएगा। अब इसके बाद बिलो 60 का मतलब है 50 से 60 का इंटरवल। 50 से 60 के क्लास इंटरवल में क्या है आप लोगों का? ये दे रखा आप लोगों का 570। तो कैसे करेंगे? 570 में से इस 440 को माइनस कर दूंगा तो 130 आएगा। अब बिलो 70 का मतलब है 60 से 70 और स्टूडेंट है 670। तो 60 से 70 क्लास इंटरवल है, 670 है, और जो पहला वाला माइनस करूंगा 570 यानी कि 100 आएगा। अब बिलो 80 का मतलब है क्लास इंटरवल 70 से 80 जो कि 740 है। 70 से 80, 740 में से इस 670 को माइनस करूंगा तो 70 आएगा।
अब बिलो 90 का मतलब है 80 से 90, जो 780 दे रखा, 80 से 90, 780 में से माइनस करूंगा 740 को तो 40 आएगा, और बिलो 100 यानी 800, 90 से 100 कितना है 800, 800 में से 780 माइनस करूंगा तो 20 आएगा। ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनी है, और जो आपको ये टेबल दे रखी थी, ये दे रखी थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप लोग इस टेबल को यहाँ पर बना सकते हो, और ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का